एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अभी तक हम कॉल्ब की थ्योरी पर बात कर चुके हैं। काइसर के इंटीग्रेटिव प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में भी जान चुके हैं। ORID मॉडल पर भी बात कर चुके हैं। और हमने डील मॉडल के बारे में भी जान लिया, समझ लिया। और आज की इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम बात करने वाले हैं कंटेंट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल कि कंटेंट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। इन सभी पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज CBELM मॉडल। CBELM मतलब क्या है? कंटेंट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल। इसके क्या स्टेप्स या प्रोसेस हैं, फिर हम इसके फीचर्स की बात करेंगे, इसकी कंपेटिबिलिटी की बात करेंगे और लास्ट में अप्रेजल में, मूल्यांकन में हम जानेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप इन सभी पॉइंट्स के बारे में जान सकें। तो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि CBELM मॉडल, कंटेंट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल क्या है। तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मॉडल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अनुभव जन अधिगम का ये भी एक बहुत ही प्रभावी मॉडल है। It is a learning model that provides learner with a need-based experience so that they can learn the desired content effectively। कि एक ऐसा अधिगम मॉडल है जो शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकता आधारित अनुभव प्रदान करता है ताकि वे इच्छित सामग्री को प्रभावी ढंग से सीख सकें। तो देखिए, अगर हम इस मॉडल की बात करें तो ये मॉडल किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देता है, बच्चों को जिस तरह से नीड है। हम देखते हैं ना कि अलग अलग बच्चों की अलग अलग नीड होती है, सीखने का अलग अलग तरीका होता है। तो इस मॉडल में बात की जाती है कि बच्चों का जिस तरह से उनका नीड है, अधिगम की लर्निंग की नीड है, उसकी नीड के हिसाब से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जाए। इन दिस मॉडल द एम्फेसिस इज ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। जैसा हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बात की थी, तो जब हम बात करते हैं CBELM मॉडल की, इस मॉडल की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी दो चीजें हैं। या तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले, लर्निंग बाय डूइंग। या तो क्लास में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इन तरीकों से बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए। अब अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, प्रोसेस की बात करें, तो देखिए इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है टू असेस द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द लर्नर। तो देखिए, क्लास में जब बच्चा आता है और आप क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि सीधा ही आप अपने चैप्टर को स्टार्ट कर दें। आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो पढ़ाने से पहले एक आप इसको जांच करिए कि आप जो भी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज कितना है, उनके जो बैकग्राउंड नॉलेज है क्या है, इस चीज़ का भी आपको पता लगाना है ताकि आप उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही बच्चों को लर्निंग जो एक्सपीरियंस है आप उनको प्रोवाइड कर सको। क्योंकि आप अगर जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, अगर उसका जो बेसिक ही है बच्चों का क्लियर ना हो, उसके बारे में बच्चों को कोई प्रीवियस नॉलेज ना हो, तो फिर क्या होगा? आप जो भी बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चों को इतना समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि बच्चों का जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको एसेस किया जाए। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो आप बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, तो ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाने जा रहे हो तो आप उनका जो बैकग्राउंड नॉलेज है किस तरह से चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछोगे? तो सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन पूछोगे कि आपके घर में कौन कौन सा मतलब खाना बनता है, क्या क्या बनता है खाने की चीज़ें, रोटी है किससे बनती है, और आटा है किससे बनता है, ये कहाँ से आता है, सब्जी है, ठीक है, ये कहाँ से आती है, इसको कौन बनाता है। तो इस तरह से आप जो उनका बैकग्राउंड नॉलेज है उसकी जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि टू असेस द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द लर्नर, की शिक्षार्थी के पृष्ठभूमि के ज्ञान का मूल्यांकन करना और इस चीज को असेस करके फिर उस उनकी नीड के हिसाब से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देना। सेकेंड स्टेप क्या है? टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू अप्रोप्रिएट सोर्सेज, की उपयुक्त सोर्सेज द्वारा अधिगम अनुभव प्रदान करना। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो देखिए, सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं। चाहे हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करें कि हम बच्चों को ही अपॉर्चुनिटी दे रहे कि आप खुद से करके सीखो, हम उनको कोई एक्टिविटीज दे दें, या हम
ये भी कर सकते हैं क्लास में, चाहे हम डिस्कशन की बात करें, क्वेश्चन आंसर की बात करें, क्लास के अंदर रोल प्ले की हम बात करें, तो अलग अलग तरीके हैं। बच्चों की जैसी नीड है उन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप रिसोर्सेज को चुनिए और उनके हिसाब से बच्चों को क्या किए, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है प्रोवाइड कीजिए। ठीक है। थर्ड स्टेप आता है द लर्नर्स गेन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की शिक्षार्थी अनुभवजन्य अधिगम प्राप्त करता है। तो कैसे प्राप्त करेगा? जैसे हमने बात की कि अलग अलग सोर्सेज है, तो दो ही तरीके से बच्चा प्राप्त करेगा। या तो बच्चा खुद करेगा, जैसे हम देखते हैं साइंस की बात करते हैं तो लैब में अगर देखें तो बच्चा वहाँ पे खुद से करके सीखता है। लेकिन जब हम क्लासरूम की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी टीचिंग लर्निंग चल रही है वहाँ पे बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि ताकि बच्चा जो भी टीचिंग लर्निंग चल रही है क्लास में उसमें पार्टिसिपेट करे और जो भी अपनी नॉलेज है, अपने विचार है वो सामने रखे, उसको क्या समझ में आ रहा है उस चीज़ को बताए। तो या तो लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए, या तो क्लास में उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट हो। तो इस तरह से लर्नर्स गेन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, के बच्चे इस तरह से जो अनुभवजन्य अधिगम है उसको प्राप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या करना है, बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, इस चीज़ को एसेस करना है। उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट जो सोर्सेज है, साथ ही साथ कंटेंट, मान लो आप जो भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो हर चैप्टर को आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। हर चैप्टर को आप रोल प्ले के थ्रू नहीं करवा सकते, हर चैप्टर पे हम डिस्कशन नहीं करवा सकते। तो इसलिए इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हम किन तरीकों से, क्या एप्रोप्रिएट सोर्स है जिसके माध्यम से बच्चों को जो नॉलेज या एक्सपीरियंस नॉलेज है वो दी जा सके। फिर क्लास में किस तरह से एक्टिविटी कराई जाए कि बच्चों का जो है पूरा पार्टिसिपेशन हो, बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीखे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट की हम बात करें, चलो बच्चे ने लर्निंग जो एक्सपीरियंस है वो ले लिया, अब उस चीज़ को रिव्यू करना है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना समझा है। तो फोर्थ स्टेप में आकर टू रिव्यू लर्निंग एक्सपीरियंस की अधिगम अनुभव की समीक्षा करना। और लास्ट स्टेप क्या आता है कि अप्लाइंग लर्निंग टू न्यू सिचुएशन, कि अब बच्चे ने सीख लिया, एक टॉपिक सीख लिया, एक चैप्टर सीख लिया, अब एक जो उसकी नॉलेज हुई है आगे आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें यूज करना है ताकि उसको भी अच्छे से बच्चा सीख सके। तो टोटल कितना स्टेप हुआ, इसके 5 स्टेप्स है, इसको आप प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब हम अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स या विशेषताएं क्या हैं। दिस मॉडल हैज 5 स्टेज, जिससे आपको पता चल गया। इच स्टेज मेक्स लर्निंग मोर मेच्योर, कि प्रत्येक चरण अधिगम को और अधिक परिपक्व बनाता है। बच्चों का सबसे पहले चेक करना कि उनका जो बैकग्राउंड नॉलेज है क्या है, उसके हिसाब से बच्चों को जो सोर्सेस हैं कि किन किन सोर्सेज से बच्चों को सिखाया जाए, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस देना, उसको रिव्यू करना और जो भी बच्चों की नॉलेज है उसको नई सिचुएशन में अप्लाई करना। तो ईच स्टेज मेक्स लर्निंग मोर मेच्योर, कि प्रत्येक चरण अधिगम को और अधिक परिपक्व बनाता है। इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्कूल सब्जेक्ट, कि यह विद्यालय के सभी विषयों के लिए उपयुक्त है। इट डेवलप्स द कंसेप्चुअल एबिलिटी ऑफ द लर्नर, की यह शिक्षार्थी की जो वैचारिक क्षमता है, जो सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास करता है। और अगर हम इसके कंपेटेबिलिटी की बात करें, अनुकूलता की बात करें, तो द लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी अप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ द कंटेंट टू बी कम्युनिकेटेड, की अधिगम अनुभव संप्रेक्षित की जाने वाली सामग्री की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने आपको स्टेप्स में भी हमने बात की थी कि हर चैप्टर को आप जैसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम देख रहे हैं कि या तो बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दो या तो क्लासरूम में एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, वही अलग अलग तरीके हैं ताकि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जा सके। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई आप बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हो और साइंस में सारे के सारे चैप्टर आप बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू ही पढ़ा दो, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले देखना है, कंटेंट देखना है, आप बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं और उसके हिसाब से फिर आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से बच्चों को इन कंटेंट के बेस पर किस तरह से उनको लर्निंग जो एक्सपीरियंस है दिया जाए। बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए, चाहे लैब वर्क हो गया या क्लास में डिस्कशन कराया जाए, क्लास में क्वेश्चन आंसर कराया जाए, रोल प्ले कराया जाए। तो सबसे पहले कंटेंट देखना है, नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, उसके हिसाब से फिर जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो सोर्सेस है, उसको डिसाइड किया जाए। The learning experience should be provided only after ensuring that the learner has entry level knowledge, कि जब आप बच्चों का बैकग्राउंड नॉलेज चेक कर लो उसके हिसाब से फिर आप बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दो।
क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा ना कि बच्चा है उसका वो उसका लेवल क्या है, और उसके हिसाब से फिर आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि उसको किस तरह से एक्टिविटी करानी है, किस तरह से क्लास में इन्वॉल्व करना है, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से सिखाना है। द लर्नर इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो एक अच्छी चीज़ है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस में बच्चा इसमें इन्वॉल्व रहता है, अलग अलग तरीकों से। तरीके क्या हो वो टीचर क्लास में डिसाइड करता है, बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, कंटेंट को ध्यान में रखकर। लेकिन एक चीज कॉमन है कि करना बच्चों को ही है। द टीचर प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर इन प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। टीचर का काम क्या है, जैसे हमने बार बार बात करें कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में टीचर का काम क्या है, एक सूत्रधार का है, एक सुविधा प्रदाता का है, एक फैसिलिटेटर का है, जिसका काम बच्चों को सिखाना नहीं बल्कि इस तरह से अपॉर्चुनिटी देना ताकि बच्चा खुद से चीजों को सीखे। दिस मॉडल इंश्योर लर्निंग विद कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन की। यह मॉडल सतत मूल्यांकन के साथ सीखना सुनिश्चित करता है कि जो चीजें सिखाई जाए साथ के साथ उसका रिव्यू किया जाए, समीक्षा किया जाए, इवेल्युएट किया जाए कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसको आया कि नहीं आया। एन एटमोसफियर ऑफ कोऑपरेशन प्रिवेलेंस ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इस तरह का अधिगम माहौल हो जहाँ पर सभी जो बच्चे हैं एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद से चीज़ों को सीखें। फिर अगर हम इसके अप्रेजल की बात करें, इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो सेल्फ एजुकेशन हैज बीन गिवन इंपॉर्टेंस अंडर दिस मॉडल की। इस मॉडल के अंतर्गत स्व शिक्षा को महत्व दिया जाता है। तो जहाँ पे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें वहाँ पर सेल्फ एजुकेशन, स्व शिक्षा, सेल्फ लर्निंग ये चीज़ अपने आप आ जाती है। अधिगम अनुभव संप्रेक्षित की जाने वाली सामग्री की प्रकृति के अनुसार दिया जाए। जैसे हमने बात कर चुके हैं कि जो भी कंटेंट उसके नेचर को ध्यान में रखकर उसके हिसाब से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए। और देयर इज द प्रॉपर प्रोविजन ऑफ फीडबैक इन दिस मॉडल की। इस मॉडल में फीडबैक को उचित स्थान मतलब फीडबैक का उचित प्रावधान है। दिस मॉडल कंटेन्स इन एन इन बिल्ट क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन की। इस मॉडल में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की अंतर्निहित गुणवत्ता शामिल है। तो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मतलब बच्चों का सही प्रकार से सही तरीके से इवैल्यूएशन करना है ताकि बच्चों का जो एक लर्निंग लेवल है वो पता चल सके, उसके हिसाब से उनकी नीड के हिसाब से बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा सके। और अगर हम लास्ट में यहाँ पर चैलेंजेस की बात करें, चुनौतियों की बात करें, तो सबसे पहले देखिए जब इस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि रिसोर्सेज भी होना चाहिए। इस तरह के स्कूल्स में, कॉलेजेस में रिसोर्स सेंटर होना चाहिए जहाँ जहाँ पर बच्चों को सारी चीज़ें जो है सीखने की, समझने की, वो सारी चीज़ें बच्चों को एक जगह पे अवेलेबल हो सके। इसके अलावा जो लैब्स हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट रूम्स हैं उसको और ज़्यादा अपडेट किया जाए, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड वो वहाँ पर लगाई जाए। और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग टीचर इनटू फैसिलिटेटर की, शिक्षकों को सुविधा प्रदाता के रूप में परिवर्तित करना, जहाँ पर टीचर बच्चों को पढ़ाए नहीं बल्कि बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे जहाँ पर बच्चे खुद से सीखें। और टू इक्विप टीचर विद द मेथड एंड मींस ऑफ इम्पार्टिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, टीचर को इस तरह से इक्विप करना है, इस तरह से उनको लेस करना है ताकि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जो अलग अलग जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, ठीक है, उन सब के बारे में टीचर को पता चले और उसको ये पता रहे कि क्लास में किस तरह से बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जानी है। तो टीचर्स को पूरी तरीके से क्या करना है, अवेयर करना है। स्ट्रेंथिंग टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जो टीचर ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी मजबूत करना है ताकि वो भी जो टीचर ट्रेनिंग्स हों उनको इस तरह से चीज़ों को बता सकें, सिखा सकें, समझा सकें, ताकि जो टीचर ट्रेनिंग्स हैं वो भी स्कूल्स में जाकर इस तरह की जो जब टीचर ट्रेनिंग्स अवेयर रहेंगे तभी तो जाकर इन चीज़ों का यूज करेंगे। तो जनरेट पॉजिटिव माइंडसेट टुवर्ड्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्टूडेंट की विद्यार्थियों में अनुभव जन्य अधिगम के प्रति सकारात्मक मानसिकता उत्पन्न करना है ताकि बच्चा इसको बोझ ना समझे बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी समझे खुद से करके सीखने की। तो आज के इस वीडियो में हमने कंटेंट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल के बारे में जाना कि ये मॉडल क्या है, इसकी स्टेप्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत